बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, हाल ही में मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाली एक कंदील नामी जो लड़की है, उस हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी एक ख़बर बनी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी अब उसे बड़ी हाइप मिल चुकी है। और उस हवाले से ख़बर ये थी, उस लड़की के हवाले से, कि उसने मैट्रिक के इम्तिहान में 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए हैं। बड़ी मुबारकबादें दी गई और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी अब उसकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है और लोग इसको बड़ी अच्छी नज़र से देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इस सारे मामलात को जो है शक की नज़र से भी देखा जा रहा है और लोग जो है इस हवाले से शक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। और जहाँ से ये जो सवालात उठ रहे थे इस हवाले से शक व शुबात के, और फिर जब वक्त गुजरा तो ये जो कड़ियाँ हैं उन सवालात से जुड़ना शुरू हो चुकी हैं। अब इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया और उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। अब यहाँ पर ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो है अब कुछ तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं और जो टेक्निकल एनालिसिस हैं और जो मैक्सिमम फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं किसी भी इंसिडेंट, किसी भी वाक़या रोनमा होने के पीछे, उस पर जो बात की जा रही थी वो बड़ी ही हैरत अंगेज़ है। और उसको देखकर लगता यही है कि जो सवालात उठाए जा रहे थे और जो शक व शुबात का इजहार किया जा रहा था, जब आप ये सुनेंगे सारी चीज़ें तो फिर आप भी कहीं ना कहीं ये फ़ैसला करने में थोड़ा सा जो है कंफ्यूज नज़र आएंगे कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो इम्तिहान हैं मैट्रिक के, वो जब हुए तो फिर ये ख़बर सामने आना कि 1100 में से 1100 नंबर ले लिए जाएं और कोई भी ऐसा लड़का हो या लड़की हो और डेफिनेटली उसको बड़ी ही फेम मिलेगा, उसको बहुत इज़्ज़त मिलेगी, सारे मुबारकबाद देंगे, सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे मुल्क में कोविड-19 की वजह से जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जो एग्ज़ामिनर जो डिपार्टमेंट है और एग्ज़ाम के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, एक तलबा पर तशद्दुद भी किया गया और तलबा ने मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस और बोर्ड ऑफिस का घेराव किया और एक पूरा तसादुम रहा हाल ही में। उस सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ तलबा की मानी गई और कुछ बोर्ड वालों ने अपनी मनवाई। उसमें ये चीज़ ख़बर आना सामने और नॉर्मल हालात में अगर ये चीज़ें सामने आती तो फिर चलें इस पर उस तरह शक ना किया जा सकता। लेकिन इस सारी सिचुएशन में ये चीज़ें सामने आना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है और जो कि अब क्लियर होना शुरू हो चुका है। और एक दो दिन में ये चीज़ें बड़ी खुलकर सामने आ चुकी हैं। कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ कि जो किसी भी इम्तिहान में फुल मार्क्स लेना जो है वो और इस किस्म की सिचुएशन में वो इम्पॉसिबल है, ये चीज़ आप समझ लें। अब इसमें आप एक चीज़ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस सारे सिचुएशन को अपना नैरेटिव बनाने के लिए आपने इसको हसद की निगाह से नहीं देखना। आपने वो जो लेडी हैं कंदील नामी, उनकी पूरी रिस्पेक्ट रखनी है और मेंटली तौर पर आपने इसको एक्सेप्ट करना है। मे बी ये उन्होंने 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स लिए हों, हम इस चीज़ पर कभी भी सवाल नहीं उठा सकते। हम इसके फैक्टर्स पर बात कर सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, जो बैकग्राउंड पर चीज़ें चल रही होती हैं उस पर बात की जा सकती है और उसको मद्देनज़र रखते हुए वो कितने दुरुस्त हैं कितने गलत हैं ये फ़ैसला फिर आपने करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो इम्तिहान होते हैं दुनिया भर में, अगर आप रिकॉर्ड उठाएं और अगर आप किसी भी बोर्ड ऑफिस को आइडेंटिफिकेशन शो ना करें तो आप आइंस्टाइन को भी बिठा लें वहाँ पर तो उसके भी पूरे नंबर नहीं आने। अगर आप आइंस्टाइन को वहाँ पर एग्जामिनर हॉल में बिठाएं और इसी तरह पर्चे उसका पेपर दिलवाएं, मैट्रिक के ही दिलवाएं, और चेकिंग करने वाले और बोर्ड हेड ऑफिस को ये ना पता हो कि ये आइंस्टाइन के पेपर हैं, एक नॉर्मली बच्चे, तो उसके नंबर भी आपको पूरे नहीं आएंगे। या इसी तरह आइंस्टाइन को छोड़ें, अगर दुनिया का कोई ज़हीन इंसान आप बिठा लें यहाँ पर और उसको पेपर दिलवा लें तो डेफिनेटली उसके फुल मार्क्स आ ही नहीं सकते, अगर वो जितना मर्जी जो है पुश करे, क्योंकि ये एक चीज़ ही ऐसी है, ये सिचुएशन ही ऐसी है, ये काम ही कुछ ऐसा है कि इस पर फुल मार्क्स लेना। आप ये तो कह सकते हैं कि आप दुनिया में कोई अनोखा कारनामा कर सकते हैं, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर आप बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर जो है किसी मनसूबाबंदी के आप यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते और दुनिया का कोई शख्स यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, जब आप चैलेंज करें और जो है पूरा हाईलाइटेड तौर पर किसी को कहें कि मैं ये पेपर दे रहा हूँ और पेपर देने के बाद मैं इसमें फुल मार्क्स लूँगा, और आप चैलेंज की निगाह से उसको देखें और चैलेंज के तौर पर अगर आप पेपर दें
तो जब लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, उस पर नज़र रखेंगे, फिर चांस बन सकता है कि आप फुल मार्क्स ले लें। और क्योंकि अगर उसमें किसी भी वजह से कोताही की गई तो जाहिर सी बात है मीडिया देख रहा है, लोग देख रहे हैं, आपने चैलेंज किया हुआ है, आप उसको वापस चैलेंज कर सकते हैं, लोगों के सामने ले आएंगे, अदालतों में ले जाएंगे वो पेपर्स। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फिर आप जी जो है पूरे नंबर ले सकते हैं। लेकिन इस तरह के मामलात में फुल मार्क्स लेना बग़ैर प्लानिंग के पॉसिबल नहीं है। इस सारी सिचुएशन में हो यही सकता है कि जो है प्रॉपरली इस पर लग ऐसा रहा है कि पूरी प्लानिंग हुई है और प्लानिंग के बाद जो है ये चीज़ मंजर आम पर लाई गई है। अब इसकी क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें क्या सोचा हुआ था जो है किरदारों ने, वो तो शायद कुछ कहना उस बारे में क़बल अज़ वक्त है। लेकिन वज़ीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा ने जब इंक्वायरी का हुक्म दिया है तो अब ये उस हिसाब से चीज़ें सामने आ चुकेंगी और अब ये फ़ैसला हुआ है कि वो जो पेपर्स हैं वो वापस रीचेक किए जाएंगे और उनको देखा जाएगा कि क्या ये पूरा उससे फैक्टर्स ढूंढे जाएंगे और उसमें से क्लू देखे जाएंगे कि ये प्लानिंग लग रही है या ये फिर नेचुरली इस तरह का एक वाक़या हुआ है। फिर भी ये अपने वाक़े में भी ये एक अनहोना और इतनी आराम से एक्सेप्ट करने वाला वाक़या नहीं है। लेकिन फिर भी जो वो कंदील नामी लड़की हैं उनके लिए बेस्ट विशेस हैं, अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह आगे भी कामयाब रखे और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करना चाहिए। हमें कभी भी हसद की निगाह से इस सारी सिचुएशन को नहीं देखना चाहिए, हमें इसके फैक्टर्स पर बात कर लेनी चाहिए, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसका जो एक जो कॉस्ट है, पेपर देने की कॉस्ट है कि आप फेल भी हो सकते हैं, ये जो कॉस्ट है इस पर बात की जा सकती है। अगर तो जिस तरह मीडिया ये करना बड़ा ज़रूरी था इस सारी सिचुएशन पर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करना इसलिए ज़रूरी थी कि जो मीडिया है वो इस किस्म का फेम दे रहा है और इस किस्म के हालात की तरफ लेकर जा रहा है जिससे बाकी स्टूडेंट बड़े डिग्रेड हो सकते हैं। जो बाकी स्टूडेंट हैं उनमें एक एहसास कमतरी जो है वो परवान चढ़ सकती है। जो एक एवरेज स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को बड़े ही हसद की निगाह से देखना लग गए हैं और वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। इससे वो अपनी नेचुरली और मेंटली जो है और वो अपने माइंडसेट को बड़ा ख़राब कर रहे हैं, इससे वो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो इस पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना बड़ा ज़रूरी थी क्योंकि मीडिया तो पता नहीं आई डोंट नो वो किस तरह का नैरेटिव लेकर उसको चैलेंज करते हैं और उसको देखते हैं और उस पर लोगों को दिखाते हैं और किस किस्म के वो काम करते हैं, ये तो समझ नहीं आती। कभी भी किसी चीज़ को किसी दूसरे रुख की तरफ मोड़ के और उसको हीरो बनाना शुरू कर देते हैं और उस पर अपना एक नैरेटिव बना देते हैं। जो बेचारे सादा दिल सादा तबीयत लोग होते हैं वो उसको उसी तरह एक्सेप्ट करते हैं। हमें भी एक्सेप्ट करना है, लेकिन हमें जो है इसके फैक्टर्स और कॉन्सिक्वेंसेस पर इसलिए बात करनी है कि बाकी के जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी सूरत डिग्रेड ना हो। अगर तो वो डिग्रेड होते हैं तो फिर तो ये साजिश हुई, ये तो प्रोपेगेंडा हुआ कि आप एक लेडी को इस तरह नंबर दे के और उसको मीडिया इस तरह हाइप दे, तो वो तो फिर सिचुएशन ख़राब हो गई ना, वो तो फिर सारे मामलात ख़राब हो गए। आपने कई 100 बच्चों के जज्बात के साथ खेल लिया और उनको डिग्रेड कर दिया। शायद जो बच्चे कुछ करना चाहते हों आगे वो इस वजह से डिग्रेड हो के शायद एजुकेशन ही छोड़ दें या वो उस तरह परफॉर्मेंस ना दे सकें। तो ये सारी सिचुएशन जो है इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी थी। अब ये कितना गलत है कितना सही है इस पर बात करना भी और ये सारी क्या सिचुएशन है इसका फ़ैसला जो है आपने करना है कि ये किस तरफ इसको ले जाया जाए और इस पर क्या नैरेटिव बनाया जाए। मैंने जो बात की है तकरीबन ये काफ़ी हद तक दुरुस्त हो सकती है कि आप हसद की निगाह से कभी भी ना देखें, इस सारी चीज़ को एक्सेप्ट करें, इस पर बात करें, इस पर एलिगेशन ना लगाएं। मैंने एलिगेशन कोई भी अपनी इस वीडियो में नहीं लगाया। अगर आपने नहीं सुना और आप अगर गलत समझ रहे हैं तो आप एक दफ़ा फिर सुन लें। मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया कि इस लड़की ने साजिश की होगी या प्लानिंग से किया गया। मैंने कहा हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि कॉस्ट है ना, पेपर देने की कॉस्ट है कि आप फेल हो सकते हैं। पेपर में पास होने की कॉस्ट ये है कि आपने चीटिंग करके पास किया। पेपर पास होने की और इस तरह की सिचुएशन की ये कॉस्ट है कि आपने प्लानिंग की होगी। ये एक सिचुएशन है और इसको इसी तरह ही समझना चाहिए। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।